हेलो स्टूडेंट्स, क्विज टाइम। एक मेथड मेरा, एक मेथड आपका। मेरा मेथड देखिए आपको यह क्या करना है, इवेलुएट करना है। प्रॉब्लम समेशन का है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से पहले आपको इसको दो पार्ट में क्या करना है, ब्रेक करना है। लाइक वीएन मेथड, जिसमें हम लोग nth टर्म को दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो देखो इतना पार्ट ये जो दे रखा है ना, इतना मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ। इतने पार्ट में आपको क्या लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ 7n+32 डिवाइडेड बाई एन और इंटू n+2। देखो ये लीनियर है और ये भी क्या है, लीनियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन एन एंड देन प्लस b अपॉन में कितना हो जाएगा, n+2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 7n+32 इक्वल टू a इंटू यहाँ पे लिखेंगे n+2 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा bn। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे e और b निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको b निकालना है। ठीक है, तो b निकालने के लिए ये वाला पार्ट को गैप कर दो। अब इसके लिए इसका कोफिशिएंट देखो, तो n+2 है तो यहाँ पे n के क्या वैल्यू पुट कर दो, -2 दोनों साइड। यानी कि 7 इंटू -2 प्लस 32 विच इज इक्वल टू, अब n इक्वल टू हमने क्या पुट किया है, चलो पुट कर देता हूँ। देखो एंड देन प्लस b और इंटू कितना हो जाएगा, -2। तो देखो ये 0 हो गया ना, तो डायरेक्ट आपका b निकल जाएगा और ये हो जाएगा 32 और 32 एंड देन -14 विच इज इक्वल टू -2b। सो हम लोग लिख सकते हैं b का वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा, बता सकते हो। ये हो जाएगा चलो 18, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया, -10 सिंप्लीफाई करने के बाद। ओके, अब इफ n इक्वल टू मैं क्या पुट कर दूं, अब हमें क्या निकालना है, b आ चुका है, a निकालना है। तो b को गायब करना है, b का कोएफिशिएंट देखो n, तो डायरेक्ट n इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0 बोथ साइड। यानी कि 7 इंटू 0 प्लस 32 इक्वल टू ये, और यहाँ पे 0 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 इक्वल टू क्या आ गया, 2a। तो डायरेक्ट मेरे पास a का वैल्यू कितना आ गया, 16। चलो a भी आ गया और मेरे पास b भी आ गया। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना, a अपॉन एन था, a कितना आ रहा है, यानी कि 16 अपॉन एन एंड देन b कितना आ रहा है, -9 अपॉन में कितना, n+2। देखो दो पार्ट में ब्रेक हुआ ना इसके थ्रू। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अब मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट चलो ये लिखता हूँ। देखो एन और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी, राइट। और इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है, इतने पार्ट को, उसको लिखा है 16 अपॉन एन -9 अपॉन n+2 और यहाँ पे है 3 टू द पावर n एंड यहाँ पे 4 टू द पावर n, राइट। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में लिखिए, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी। अच्छा, इस 16 को एक काम करो, ऐसे लिखो 4 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे n और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर n माइनस, अब देखो 9 लिखा हुआ है, इसको मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर और इंटू 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n+2 और इंटू कितना है, 4 टू द पावर n। देखो ऐसे मैंने इसको लिख दिया। अब ध्यान से देखना, इसके बाद बस एक काम आपको करना है, वो क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो 4 स्क्वायर अपॉन n और इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर n, राइट। ठीक ना, ओके। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 टू द पावर n है, 4 टू द पावर n है और यहाँ पे n है, मतलब ये nth टर्म है। ओके, यहाँ पे 3 टू द पावर n है, जिसको हम लोग दिस इंटू दिस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, n+2। ओके, एंड यहाँ पे n+2 है, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n+2 लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, देखो पर प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे 4 टू द पावर n है और यहाँ भी 4 टू द पावर n ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, 4 टू द पावर यहाँ पे n+2 कर दिया। ठीक है, तो अच्छा मैंने इंटू 4 स्क्वायर किया है, क्या इंटू 4 स्क्वायर किया है, तो मुझे यहाँ पे इंटू 4 स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि 4 स्क्वायर अपॉन 4 टू द पावर n+2 क्या लिखा हुआ है, 4 टू द पावर n ही लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे n, ये nth टर्म है, n+2th टर्म है। तो अगर मैं इसको vn लिख देता हूँ तो ये कितना लिखा हुआ है, vn+2। समझ में आ गया होगा। देखो 4 स्क्वायर कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 टू द पावर n है तो यहाँ पे 3 टू द पावर n+2 है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+2 है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+2 है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बट हम जनरली जो स्प्लिट करते हैं ना वो 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स में होता है। तो अब एक काम आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो vn एंड देन माइनस, यहाँ पे एक काम करो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एंड प्लस vn+1 एंड देन माइनस vn+2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये वाला ऐड किया, मतलब ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, दोनों जगह से आंसर सेम ही आएगा। देखना ध्यान से, अब n का वैल्यू पुट करूँ क्या, ये लिखा हुआ v, अच्छा vn मैंने क्या माना है, तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास vn और ये वाला पार्ट क्या है, vn+2। क्लियर, ओके। तो v, अब n इक्वल टू 1, तो v1 माइनस कितना हो जाएगा,
V3, ठीक है। एंड V2 माइनस कितना हो जाएगा V4 प्लस V4 माइनस कितना हो जाएगा V6 एंड देन प्लस 4 1 डाला 2 डाला एंड 3 डाला ही नहीं क्या 1 2 3 चलो 3 डालना है पहले ना 4 के पहले 3 एक मिनट 3 वाला पार्ट ही छूट गया ओके पहले 1 डाला तो V1 माइनस V3 फिर 2 डाला तो V2 माइनस V4 फिर 3 डालूंगा तो V3 माइनस कितना हो जाएगा V5 एंड देन प्लस 4 डालूंगा तो V4 माइनस कितना हो जाएगा V6 अप टू ए सो ऑन चलता रहेगा राइट ठीक है देखो क्या क्या गायब हो गया तो सबसे पहले देखो V3 और V3 उड़ गया क्या V4 उड़ गया क्या ओके और आगे गायब होगा मतलब यहाँ से V3 से आगे सब गायब हो जाएगा बचेगा सिर्फ V1 और क्या बचेगा V2 यानी कि इसका जो रिजल्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 अच्छा V1 प्लस V2 आएगा V1 प्लस V2 का हमें वैल्यू निकालना है तो हमने Vn क्या माना था देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो Vn जो है Vn इक्वल टू क्या है 4 स्क्वायर और इंटू 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ था n इंटू 4 टू द पावर n हमें निकालना है V1 प्लस V2 और यही मेरा रिजल्ट है तो V1 तो n की जगह 1 डाल देते हैं तो हो जाएगा 4 स्क्वायर एंड इंटू 3 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 एंड देन प्लस V2 यानी कि 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 स्क्वायर तो यहाँ से तो ये गायब हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू ये बचेगा 12 प्लस यहाँ पे कुछ गायब हो रहा है क्या ये तो ये गायब हो गया ये हो जाएगा 9/2 तो ये हो जाएगा 24 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 33 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा आंसर आ चुका है ठीक है अच्छा ये है ना अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट किया तो डायरेक्ट 2 टर्म बच गया ना यहाँ पे आप इसमें एक बार पुट करना इसमें एक पुट करना एक टर्म इसमें बचेगा एक टर्म इसमें बचेगा ठीक है तो V1 प्लस V2 ही बचेगा सिर्फ लिखने का सिर्फ जो है ना तरीका चेंज कर गया रिजल्ट चेंज नहीं करेगा ठीक है तो ये जस्ट Vn मेथड जैसा ही था टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन से सब आपका कैंसिल आउट हो गया और हमारा ये आंसर आ गया दी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है तो देखिए 33/2 कोई है क्या यानी कि बी हमारा आंसर आ चुका है आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अच्छे क्वेश्चन पे आपको अगर चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिए आपको अगला जो है ना किस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं थैंक यू